क्रोएशिया गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आई है जो कि बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जानना जिनका नया एप्लीकेशन होने वाला है। जहां जो लोग सोच रहे हैं कि हमें क्रोएशिया जाना है, प्लानिंग कर रहे हैं क्रोएशिया जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोलैंड वीज़ा में। आज हम बात करेंगे क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया का जो नया अपडेट आया है, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्रोएशिया गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आई है जो कि बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जानना जिनका नया एप्लीकेशन होने वाला है। जहां जो लोग सोच रहे हैं कि हमें क्रोएशिया जाना है, प्लानिंग कर रहे हैं क्रोएशिया जाने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या अपडेट है और आपको क्या क्या इसमें स्टेप फॉलो करने हैं। नए अपडेट की अगर बात करें तो उसके लिए हमें पहले पुराना प्रोसेस जानना होगा। पुराने प्रोसेस में क्या होता था, आप लोग किसी एजेंसी के पास जाते थे, जहाँ आप खुद ही कोई जॉब ढूंढ लेते थे, जहाँ आपका कोई फ्रेंड फैमिली का जो कोई मेंबर जो क्रोएशिया में है वो आपको जॉब निकाल के दे देता था, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। उसमें क्या होता था, आपको एक फ़ीस दे दी जाती थी कि हाँ आपको इतना पैसा पे करना है एजेंट को, उसके बाद में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वीज़ा लगने के बाद आपको इतना पैसा बाद में देना है। तो ये था पुराना प्रोसेस। नए अपडेट में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितने भी एप्लीकेंट्स 2025 में, अभी मार्च के महीने से या मार्च के 15 तारीख के बाद लगा लीजिए, जितने भी नई एप्लीकेशंस आएंगी उनके लिए एक नया अपडेट है कि उनको सिक्योरिटी सर्विस के नाम पे 1600 यूरो फीस जो कि पे करनी पड़ेगी। अब ये 1600 यूरो कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा, आपका एजेंट पे करेगा कि आप पे करेंगे? इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्रोएशिया गवर्नमेंट जो नया अपडेट लेके आई है, 1600 यूरो सिक्योरिटी सर्विस के नाम पे जो आप लोग से लिया जाएगा, उसकी पीछे की वजह ये है कि जो लोग क्रोएशिया जाते हैं या पहले जो गए हुए हैं वो क्या करते थे, क्रोएशिया का वीज़ा लेकर दूसरी कंट्रियों में भाग जाते थे। 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया और टीआरसी मिलते ही दूसरी कंट्री में वो लोग मूव हो जाते थे। तो इतनी इलीगल माइग्रेंट्स जो मतलब आए हैं और गए हैं क्रोएशिया से, उस स्टेप को फॉलो करते हुए जो गलती लोगों ने की है, ये उसी चीज़ का नतीजा है कि ये अब नया कानून गवर्नमेंट लेकर आई है। नए रूल के मुताबिक जब भी कोई नया एप्लीकेंट, मान लीजिए मैं ही हूँ, मुझे क्रोएशिया जाना है और मैं किसी एजेंसी से बात करता हूँ कि मुझे क्रोएशिया जाना है और वो मुझे बताएंगे कि भाई आपका 2 लाख रुपया लगेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब नए कानून में क्या है, जब आपका एप्लीकेशन होएगा तो क्रोएशिया में आपको 1600 यूरो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस देनी पड़ेगी। ये 1600 यूरो आपका जमा रहेगा जब तक आप क्रोएशिया में काम करेंगे, चाहे वो 1 साल कीजिए, चाहे 2 साल कीजिए, चाहे 10 साल कीजिए। जब तक आप क्रोएशिया में हैं, क्रोएशिया का वर्क परमिट के अंडर में हैं आप, तब तक आपको ये पैसा वहाँ पर जमा रखना पड़ेगा और ये एक ही बार जमा करना है। जब आपका वीज़ा लग जाता है उस टाइम पे आपको 1600 यूरो पे करना पड़ेगा। ये 1600 यूरो आपका एक तरफ से सेफ़ रहेगा, जब आप कंट्री छोड़ेंगे तब आप इसको ले सकते हैं। ये जो नया रूल आ रहा है, इससे नुकसान क्या होएगा? अब जो एजेंट हैं या एजेंसियां हैं वो आप लोगों से ज़्यादा डिमांड करेंगी। हो सकता है पहले 2 लाख मांगते थे, अभी उसमें 50,000 और ऐड करके वो लोग बोलेंगे भाई हमें इतना पैसा दो, क्योंकि सिक्योरिटी सर्विस की जो फ़ीस है वो जमा करनी है। तो इस चीज़ का नुकसान ये है कि इसके प्राइस बढ़ेंगे और ये धीरे धीरे क्रोएशिया का नहीं, बाकी सब कंट्रियों में धीरे धीरे होएगा। आप लोग देखते जाइए, क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स होती हैं तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो निकलता है गलत। और अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जिनका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और ऑलरेडी उनका वर्क परमिट आने वाला है, तो उन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका वर्क परमिट सिर्फ नॉर्मल तरीके से आएगा जैसे पुराना प्रोसेस चलता था, तो उनको जो 1600 यूरो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस नए कानून में पहले क्या कहा गया था कि जो 1600 यूरो है ये आपका एम्प्लॉयर पे करेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से अपडेट दिया गया कि ये जो 1600 यूरो है ये जहाँ तो एजेंसी दे, जहाँ तो फिर एप्लीकेंट, दोनों में से कोई किसी एक को पे करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपकी एजेंसी अपनी जेब से तो पैसा खर्चा करेगी नहीं, तो ये पैसा आपको ही भरना पड़ेगा और आपके द्वारा ही इसको बाद में लिया जाएगा। अब ये पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा? जो आपने अपनी सिक्योरिटी फ़ीस जो जमा की हुई है इसको आप वापस कैसे लेंगे? जब आपका वर्क परमिट फिनिश हो जाता है, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल आपने काम किया है, इस पैसे को वापस लेने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा वहाँ की एजेंसीज़ हैं जो लोकल क्रोएशिया में जो सिक्योरिटी
एजेंसीज़ हैं या सिक्योरिटी सर्विसेज या सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं उनके साथ कांटेक्ट करके आपको बताना पड़ेगा कि जब मेरा वीज़ा आया था, जब मैं क्रोएशिया में आया था, उस टाइम पे मैंने 1600 यूरो एज ए सिक्योरिटी फ़ीस जमा की है और वो मुझे वापस लेनी है। आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे, उसके बाद प्रोसेस होएगा, आपका जो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और ये बात आपको अपने एम्प्लॉयर को बतानी बहुत ज़रूरी है कि वो जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपने भरी है या फिर आपकी एजेंसी ने भरी है। ये जो चेंजेस आए हैं इनकी पीछे की जो मेन वजह है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जो लोग जंप करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जिस कंट्री का वीज़ा मिला है वहाँ से भागकर दूसरी कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो लगती हैं कोई ना कोई। और ये धीरे धीरे सब कंट्रीज़ में होने वाला है, क्योंकि लोग इधर से उधर जब भागते हैं तो फिर जो गवर्नमेंट है वो भी नए स्टेप्स लेती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।